हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे अपने घरों में। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए सामान्य हिंदी का तत्सम और तद्भव टॉपिक लेकर आए हैं और जो आपके यूटेट और सीटेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है, तत्सम और तद्भव। इससे पहले जितने भी हम वीडियो आपके लिए सामान्य हिंदी से बना चुके हैं, जितने भी टॉपिक हम बना चुके हैं आपके सामान्य हिंदी से, वो सभी भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये सभी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी में आते ही आते हैं। यूटेट और सीटेट में तो आते ही हैं, साथ में जो है आपके जो है सभी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सभी में आते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपके बैंकिंग के हों, चाहे आपके यूजीटी या फिर ये आपके यूजीसी के नेट का हो, सेट का हो, सभी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि यूटेट और सीटेट के अलावा भी अगर और लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी इसका बेनिफिट्स होगा। तो चलिए, आपके जो आज हमने क्वेश्चन लिए हैं वो 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं और इनकी आप अच्छे से तैयारी करना, इनको अच्छे से देखना, पूरी वीडियो पसंद आए देखना और जो है पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें एग्ज़ाम की, क्योंकि तैयारी में ही जीत है। चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके जो हैं ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ, वही एमसीक्यू जिसको बोलते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, संकर एवं नर्मनिर्मित वर्गों के शब्द हैं। प्रत्येक शब्द के नीचे उसके वर्ग के संबंध में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें क्या है, आपके तत्सम भी होंगे, तद्भव भी होंगे, विदेशी भी होंगे, देशज भी होंगे, संकर भी होंगे। ठीक है, इनसे जो है वर्गों के शब्द बने हुए हैं और 4 विकल्प हैं, इनमें से एक ही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, सभी तरह के शब्द हैं यहाँ पर, तत्सम तद्भव के अलावा विदेशी, देशज और संकर भी हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, कान, देशज, तत्सम, तद्भव या फिर संकर कौन सा शब्द है? तो कान आपका है तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोधुम, गोधुम कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी? तो आपका दूसरे का होगा तत्सम शब्द है। फिर है आपका अवतार, अवतार कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी? तो बताइए दोस्तों कैसा शब्द है ये है तद्भव शब्द। ठीक है, आपके ये 3 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बताना है हमें काक के बारे में, काक किस प्रकार का शब्द है? तो बताइए, काक तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर नवनिर्मित है? ठीक है, तो बताइए किस तरह का शब्द है? तो चौथे का आपका उत्तर होगा ए, ये है तत्सम शब्द, कौवा। ठीक है, पांचवा, दूध, तत्सम, देशज, तद्भव या फिर संकर? तो बताइए जो आपका ये पांचवा है ये तद्भव शब्द है। संस्कृत में तत्सम में इसको क्या बोलते हैं, काक को तद्भव में क्या बोलते हैं? तो ये आपके प्रश्न जो हैं पलट कर भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूध तो पूछ लिया किस तरह का शब्द है, लेकिन यहाँ पर अगर तत्सम पूछेंगे तो तत्सम में क्या बोलते हैं दूध को? ठीक है, और काक को क्या बोलते हैं तद्भव में, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वीराना, वीराना किस तरह का शब्द है? तद्भव, विदेशी, देशज या फिर तत्सम? तो 6 का आपका उत्तर होगा सी, देशज शब्द है वीराना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौड़ी किस तरह का शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशी या फिर तत्सम? तो बताइए दोस्तों कौड़ी किस तरह का शब्द है? तो कौड़ी आपका शब्द है देशज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिड़िया, चिड़िया के बारे में बताना है। चिड़िया किस तरह का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी? तो बताइए। तो 8वें का आपका होगा सी, देशज शब्द है। कपास तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या फिर देशज है? 9 का आपका होगा डी, देशज। बच्चों, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान लगते हैं देखने में, लेकिन जब आते हैं ना ये तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, तो हम लोग अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छे से समझे हुए होते हैं, वो भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें तत्सम तद्भव जो है। तो इनकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप कवर करेंगे, उतने ही आपको अच्छे से ये याद रहेंगे।
ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए, पसंद आ रही है तो साथ के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न पढ़िए अब। आपका 9th उत्तर है, कपास का बताना है, तत्सम तद्भव विदेशी या फिर देशज। तो 9th का है डी, देशज है। जूता है, तद्भव देशज विदेशी या फिर संकर शब्द। तो 10वें का आपका उत्तर है बी, देशज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खिचड़ी किस तरह का शब्द है, देशज, तद्भव विदेशी या फिर तत्सम। तो 11वें का आपका उत्तर ए, देशज शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका, किताब किस तरह का शब्द है आपका, तद्भव देशज विदेशी तत्सम। तो आपको 12 का उत्तर बताना है। 12 का उत्तर है विदेशी शब्द है किताब, ठीक है। अब इसको तत्सम तद्भव में क्या कहते हैं किताब को, अगर कोई बता सकता है तो बता देना। नकद का आपको बताना है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या फिर तत्सम शब्द है। तो 13 का उत्तर है बी, विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है खरोंच। खरोंच किस तरह का शब्द है, तो खरोंच के बारे में बताइए। विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है या फिर देशज है। तो 14 का आपका उत्तर होगा ए, विदेशी शब्द है खरोंच। चलिए अगला प्रश्न, महल। महल किस तरह का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। तो बताइए। तो महल जो है विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है हलवा। आप खाते होंगे हलवा रोज बना बनाकर, तो बताइए किस तरह का शब्द है, विदेशी, तद्भव, विदेशज या फिर तत्सम। हम खाते तो रोज़ हैं हलवा बनाकर, रोज़ नहीं खाते तो हफ्ते में तो खाते ही होंगे हलवा। तो वो शब्द आपको पता है कौन सा शब्द है। तो 16वें का आपका उत्तर है विदेशी शब्द है। देखिए हलवा हम भी खाते हैं हमें, और विदेशी शब्द है ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेज़। अंग्रेज़ किस तरह का शब्द है, फ्रेंच, डच, अंग्रेजी, जापानी। तो आप सोच रहे होंगे कि जो अंग्रेज़ शब्द है वो अंग्रेजी से है, नहीं, अंग्रेज़ शब्द है फ्रेंच का शब्द है, ठीक है। 17 का उत्तर आपका फ्रेंच है। बाल्टी। बाल्टी किस तरह का शब्द है, अरबी, तद्भव, अंग्रेजी, पुर्तगाली। अब देखिए बाल्टी हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, करते आ रहे हैं शुरू से ही, लेकिन बहुत से को यही पता ही नहीं होगा कि बाल्टी कैसा शब्द है। तो बाल्टी आपका शब्द है पुर्तगाली। देखिए हम पुर्तगाली शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी। चलिए अगला प्रश्न है उर्दू। उर्दू किस तरह का शब्द है, अरबी, फ़ारसी, तुर्की या फिर हिंदी। तो देखिए उर्दू भी सब पढ़ते हैं। अब किसी को पता है कि उर्दू किस तरह का शब्द है, बताएंगे आप। उर्दू किस तरह का शब्द है, तो उर्दू जो है तुर्की शब्द है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टिकट घर। टिकट घर किस तरह का शब्द है, तद्भव, अंग्रेजी, नवनिर्मित या फिर संकर। तो यहाँ तो लगा हुआ है 20 का आपका डी उत्तर है, ठीक है। तो 20 का डी उत्तर है। अब आगे चलिए। बदतमीज़ किस तरह का शब्द है, ये भी लगा हुआ है, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, संकर। तो 21 का भी आपका डी होगा, ये संकर शब्द है। ये संकर शब्द क्या होते हैं, अगर आपको पता है क्यों बदतमीज़ क्यों है, ये संकर शब्द ही क्यों बना, ये अरबी, फ़ारसी, तुर्की, क्योंकि इसके अंदर जो ये संकर शब्द है आपका, ये किस तरह से पहचान होती है, ये जो आपके शब्द है ना बच्चों, इनकी पहचान भी होती है। माचिस किस तरह का शब्द है, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच या फिर पुर्तगाली। तो 22 का आपका होगा ए, अंग्रेजी। अब देखिए हम माचिस रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि माचिस जो है अंग्रेजी का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिरजाघर किस तरह का शब्द है, संकर, फ्रेंच, अंग्रेजी, तद्भव। तो बताइए दोस्तों, उत्तर आपको पता ही चल ही गया है 23 का ए, गिरजाघर। देखें यहाँ भी दो शब्द मिलकर बने हैं ये। तो संकर शब्द का मतलब होता है कि जहाँ दो शब्द मिलकर, अब देखिए इसकी अगर डेफिनेशन अगर हम समझेंगे क्या है संकर शब्द की, तो आप बताएंगे मुझे कि संकर शब्द को क्या कैसे क्यों बना यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये दो से मिलकर बना है, लेकिन क्यों बना है ऐसे, तो आप बता सकते हैं तो बताना, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ इसमें संकर शब्द के लिए। इसमें क्या होता है कि ये शब्दों की रचना हिंदी और अंग्रेजी अथवा हिंदी और अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली किन्हीं अन्य भाषाओं के शब्दों या शब्दांशों के संयोग से बनती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टिकट घर, है ना। अब ये जो गिरजाघर, टिकट घर ऊपर आया था, सॉरी, गिरजाघर, एक मिनट इसको रफ करते हैं।
हाँ, ऊपर टिकट घर आया था ऐसे ही। तो जो आपका गिरजा है वो किस भाषा का है और घर किस भाषा का है, ये आपको देखना है, ये मुझे बताएंगे आप। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या होता है, संकर शब्द में हिंदी और अंग्रेजी अथवा हिंदी और अरबी, हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्द भी मिल सकता है, अरबी शब्द मिल सकता है, पुर्तगाली भी मिल सकता है, अरबी मिल सकता है। तो ये आप देखना है कि ये जो है किससे है। प्रवाह अरबी, नवनिर्मित फारसी या फिर तद्भव। तो बताना है जो प्रवाह है, जो हम प्रवाह करते हैं रोज़ एक दूसरे की, वो क्या कौन कैसा शब्द है। तो 24 का आपका है बी, नवनिर्मित शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कूपन, कूपन किस तरह का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच कूपन भी हम लेते हैं। तो जो है 25 का उत्तर होगा आपका ए, फ्रेंच शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पुतनिक कैसा शब्द है? अंग्रेजी, रूसी, जापानी या फिर डच या फिर जापानी? स्पुतनिक, स्पुतनिक 26 का आपका होगा बी, ये जो है रूसी शब्द है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके ये हो गए हैं प्रश्न। ठीक है, ये आपके तत्सम, तद्भव, संकर शब्द ये सब मैंने लिए थे। 26 इसमें आपके प्रश्न थे। शुरू में हमने आपको 30 बताए थे, लेकिन आपको 30 बताए थे तो कुछ शब्द हम आपको दे देते हैं, उसमें आप हमें बताना। तो हम 4 शब्द देते हैं, आपके पूरे 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको जो है बताना है कि इतवार कैसा शब्द है? इतवार, आंसू, भगत या भंवरा। ठीक है, आपको ये शब्द बताने हैं 4। तो आप बताना कि ये शब्द किससे बने हैं, संकर शब्द हैं, देशज शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी इसका बेनिफिट्स दीजिए।